कि जिस प्रकार से पेपर लीक को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, जो देश में एक मुद्दा है भी, परंतु उसके बाद एक बात को फोकस करके कि पेपर लीक हिंदुस्तान में पहली बार 2026 के अंदर हुआ, यह पूर्ण तरीके से बात गलत है। 2004 से लेकर के 2014 तक हिंदुस्तान में बड़े बड़े पेपर लीक किए गए, जिसमें एम्स का पेपर लीक हुआ, क्लास 12वीं का सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, क्लास 12वीं का सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ, क्लास 10वीं का मैथ्स का पेपर लीक हुआ। अरे ये पेपर बार बार लीक हुए हैं, पर उस समय इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को स्केपगोट नहीं बनाया गया। अरे 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी सेंटर के अंदर, फिर भी उस समय एनटीए नहीं बनाई गई। 1992 के अंदर एनटीए को लाने का प्रपोजल रखा गया था देश के संविधान के अंदर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद 2010 के अंदर दोबारा ये प्रपोजल रखा गया, परंतु 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो है एनटीए को बनाया गया है। अरे पेपर लीक तो कर्नाटका में भी हुआ, मधु बांगुरप्पा जी, अरे पेपर लीक की सारी हदें आपने पार कर दी। आपके वहां पर वेटनरी ऑफिसर का पेपर लीक हुआ है, पर उसमें आप धांधली देखिए किस प्रकार की हुई है। जो उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बात निकल करके सामने आई है कि उन बच्चों को एक होटल में ले जाकर के पेपर करवाया गया, वो हॉल तक में नहीं गए पेपर देने के लिए। अरे इस प्रकार की धांधली। अरे पंजाब के अंदर, अरे केजरीवाल, भगवंत मान, तुम्हारा मंत्री मंजीत सिंह बैस, पेपर लीक हुआ किसका? फार्मेसी का। 400 बच्चों को तुमने रौंद दिया, परंतु उसके बाद तुम्हारे मुंह से जो दो मुंह बात निकल करके आती है कि सेंटर में, अरे सेंटर में पेपर लीक हुआ, तुमने उसे निकाला, सिर मत्थे बात है, परंतु तुम्हारी स्टेट के अंदर जो पेपर लीक हुआ उसे तुमने नहीं निकाला, कर्नाटका के अंदर जो पेपर लीक हुआ उसे नहीं निकाला। अरे राहुल गांधी जी, आप खड़े होकर के इतना बड़ा बड़ा भाषण देते रहे, पेपर लीक हुआ है, हमारे बच्चे को, फ्यूचर को खराब कर दिया, कर्नाटका के बच्चे नहीं है, पंजाब के बच्चे नहीं है। अरे आपके समय आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक बारी जिससे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, वो भी 1992 के अंदर आपकी सरकार के अंदर हुआ। अरे आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात की, गलती हुई है और गलती की सजा भी मिलनी चाहिए, पर उसे हटाने की बात इसलिए की गई क्योंकि उसने किताबों के अंदर से मुगल आक्रांताकारियों का जो महिमा मंडल किया गया था उन्हें हटाया। जो हमारे बड़े बड़े शहीद है, देशभक्त है, उन्हें अंदर लाया गया। अरे इसको करके आग लगी है, पेपर लीक हुए हैं, कार्रवाई हुई है, परंतु मोदी जी एक बात बहुत साफ है, पेपर लीक स्टेट्स में भी हुए हैं, कार्रवाई वहां पर भी होनी चाहिए। और कॉकरोच जनता पार्टी, इट इज फुली स्पॉन्सर्ड बाय द फॉरेन नेशनल्स। अरे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कुख्यात रिपोर्टर है, उन्होंने इस डिटेल को लीक किया है कि सीजेपी की सारी फंडिंग सेंटर बाहर से हुई है, और सीजेपी का मेन मोटिव एक ही था कि जब किताबों के अंदर से मुगलों को किताबों के बाहर निकाला गया, भगवान जाने किसको आग लगी है, तब से पैसे आना शुरू हुए। अरे वहां पर खड़े होकर के आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गंदी और भद्दी गालियां बकते हैं। अरे तुम शिक्षा की बात करते हो और शिक्षा ये सिखाती है कि गालियां बकना, वहां पर खड़े होकर के आप भगवान श्री राम को गाली देते हैं। अरे ये कौन सी शिक्षा है? अरे शिक्षा होती और वो कहीं से बच्चे नहीं लगते। अरे कौन से बच्चे जाकर के पुलिस की वैन तोड़ते हैं, कौन से बच्चे जाकर के पुलिस की गाड़ियों को तोड़ते हैं, कौन से बच्चे जाकर के सीआरपीएफ पर हमला करते हैं? हमारे यहाँ पर भी बच्चे हैं, आज तक किसी बच्चे ने सीआरपीएफ पर हमला किया है? ये आक्रांताकारी थे, इन्हें पैसे दिए गए थे और होली एंड सोली एक ही मोटिव था, हिंदुस्तान को डिस्टेबल करना। जिस हिसाब से हिंदुस्तान बढ़ रहा था, परंतु पेपर लीक हुआ है, उस पर कार्रवाई की गई है, नया बिल लाया गया है, 2024 में भी बिल बनाया गया था, 2026 के बिल को कड़ा किया गया है। अगर एक व्यक्ति उसमें संलिप्त पाया जाता है, उसे 5 से 10 साल की सजा दी जाती है और 50 लाख का जुर्माना। अगर एक ऑर्गेनाइज क्राइम में जो सिंडिकेट होता है, जैसे पेपर लीक हुआ था सांबा के अंदर एसआई का, जिसमें उन्होंने एक सिंडिकेट बना करके पेपर लीक किया था, उसे 8 से 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। और अगर जो एजेंसी होती है जो ये पेपर करवाती है, अगर वो इसमें संलिप्त पाई जाती है, 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी है और 8 साल के लिए उसे बैन किया जाता है। अगर इसे और कड़ा किया जा सके, इसे कड़ा करे, परंतु जो देश के अंदर अराजकता फैलाई गई सीजेपी के माध्यम से, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और भगवान श्री राम को गाली देना, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के प्रधानमंत्री को कहना कि मैं तुम्हारे ऊपर मुंह तो दूंगा, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देना। अरे ये बच्चे कहीं से नहीं थे, बच्चे होते तो बच्चों का सौहार्द होता, इस प्रकार का घटिया आचरण बच्चों का नहीं होता।